हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? होप ऑल वेल। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक यूजीसी नेट कॉमर्स के सेकंड पेपर यूनिट नंबर 1। ठीक है, सेकंड पेपर यूनिट नंबर 1 के एक अहम टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटजी टू बी अडॉप्टेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेबिलिटी, दो टाइप से होता है। आज हम बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटजी। इसको हम इनिशियली बोलते थे ईपीजी मॉडल, नाउ इज कॉल्ड ईपीआरजी, इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। इनिशियली ये इसके जो फाउंडर थे वो थे पलमटर। उन्होंने 1969 में ईपीजी के रूप में वो लेके आए थे। अगेन ये विन डगलस और पलमटर इनके द्वारा मॉडिफाइड करके आर को भी इंक्लूड कर दिएगा। आर मीन्स रिजियोसेंट्रिक। ठीक है, अब बात करते हैं वन बाय वन एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक, ईपीआरजी मॉडल, ईपीआरजी मॉडल समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड ईपीजी मॉडल। ठीक है, इट इज यूज्ड इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग में इसको हम यूज करते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पलमटर इन 1969। ये बहुत याद रखने योग्य बात है। यदि आपके एग्जाम में ओनली ईपीजी मॉडल पूछा जाता है तो आप इसको पलमटर को ही क्लिक करेंगे, उसको चेक करेंगे कि टिक करेंगे कि दिस इज द ओनली। यदि आपको ईपीआरजी मॉडल पूछ लिया जाए तो पलमटर तो है ही, उसके अलावा विंड और डगलस को भी आप इंक्लूड कर देंगे। एक्सटेंडेड टू ईपीआरजी बाई एडिंग अनदर फैक्टर आर। ठीक है, दिस फ्रेमवर्क एड्रेसेस द वे स्ट्रेटेजिक decisions are made and how the relationship between headquarters and its subsidiaries। ठीक है, इसमें होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा। मान लिया एक जापान की एक कंपनी है निसान, जापान की एक कंपनी है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जापान की एक कंपनी है। कंपनी कहाँ की है? जापान, जापान की कंपनी है निसान। ठीक है, ये इंडिया में है। ये कहाँ पे वर्क कर रही है? ये वर्क कर रही है इंडिया में। इसकी सब्सिडरी कहाँ पे है? इंडिया में। इंडिया में इसकी क्या है? एक ब्रांच है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है, इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है जापान में। ठीक है, होगा क्या, जापान में जो रूल एंड रेगुलेशन ये फॉलो कर रही है, जो जापान में रूल एंड रेगुलेशन जो फॉलो कर रही है, अभी इसको वो डिसाइड करना है कि वो सेम रूल एंड रेगुलेशन इंडिया में भी फॉलो किए जाएंगे या सेपरेट इंडिया के लोकल मार्केट के जो रूल एंड रेगुलेशन होंगे वो फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, इस मॉडल में इसी के बारे में बताता है कि हेडक्वार्टर्स और उसकी सब्सिडरी के अंदर रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है, उसके कई और टाइप्स हो सकते हैं। जैसे वो बोल सकते हैं कि हेडक्वार्टर्स में जो रूल एप्लीकेबल है वही उसकी ब्रांचेज में रूल होगा, सब्सिडरी में अदर नेशंस में होगा। ये भी हो सकता है कि सभी में वो डिफरेंट फॉलो करे। ये भी हो सकता है कि वो रीजन वाइज करे। ठीक है, जैसे कि नाफ्टा एक रीजन है, उसमें वो एक सेपरेट नियम फॉलो करेगा। यूरोपियन यूनियन में सेपरेट, सार्क में वो सेपरेट नियम जो है फॉलो कर सकती है कंपनी। ठीक है, इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। इट इज शेप्ड, ईपीआरजी फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। द ईपीआरजी फ्रेमवर्क हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू चूज which approach is most suitable for it to achieve successful result in countries abroad। समझ में आई कि अब्रोड में सक्सेस अचीव करने के लिए उस कंट्री को, पर्टिकुलर जो कंपनी है उसको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए और दूसरे कंट्री के लिए सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट हो सकता है, वहाँ का कल्चर डिफरेंट हो सकता है, वहाँ की जो ह्यूमन रिसोर्सेज की स्किल्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। सो इन सब को एनालाइज करके, उनको एनालाइज करके, इवेलुएट करके ही कंपनी क्या है, डिसीजन ले पाती है। वहाँ एक कंट्री की दूसरे कंट्री से जो रूल एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो डिफरेंट हो सकती है। तो उन सब को एनालाइज करते हुए ही कंपनी जो है एक डिसीजन ले पाती है, अपनी एक स्ट्रेटजी बना पाती है। ठीक है, when an organization decides to go overseas in search of market expansion, they need to adopt one of the style as in इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। उनको इन किसी एक स्टाइल में से दे हैव टू चूज वन। ठीक है, नेक्स्ट अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया इथनोसेंट्रिक, इथनोसेंट्रिक। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया? इथनोसेंट्रिक अराइजेज फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ
वन कल्चर ओवर अनदर इन सम सेंस। इसके अंदर क्या बताया गया है, इथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या बोलती है, ये अपने आप को मीन्स हेडक्वार्टर, जैसे मैंने बताया था जापान की कोई कंपनी है, वो अपने आप को सुपीरियर समझती है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, सो वो क्या करते हैं कि अपने जो रूल एंड रेगुलेशन होंगे वही रूल एंड रेगुलेशन उसकी ऑल सब्सिडरी में, जो एंटायर वर्ल्ड में जितनी भी उसकी सब्सिडरीज हैं, ब्रांचेज हैं, उनमें वही रूल एप्लीकेबल करेंगे, उनके ऊपर थोपेंगे। वो अपने आप को क्या समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं। इट कैन रिलेट टू द कल्चर, वो किस फॉर्म में समझ सकते हैं, कल्चर, टेक्निकल, मेंटल, एथिकल एंड मोरल स्किल में वो अपने आप को क्या समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं। एज अ सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी अबाउट पर्सन्स और फर्म्स होम कंट्री। ठीक है, वो अपने होम कंट्री को सुपीरियर समझते हैं अदर कंट्री की कंपैरिजन में। दे बिलीव दैट देयर वे ऑफ डूइंग थिंग्स आर द बेस्ट। दे आर बिलीव्ड टू बी गुड ऑन अनदर मार्केट ऑल्सो। देयरफॉर मैनेजर्स, इसमें क्या खासियत है, जो हाई लेवल की जितने भी पोस्ट होंगी वो अपनी होम कंट्री से ही लेके आते हैं उनके पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक है, मान लिया जैसे जापान की कंपनी है, निसान कंपनी है, तो इंडिया में उसकी यदि सब्सिडरी है, तो इंडिया में जो उसका सब्सिडरी का जो टॉप लेवल पे जो उसका एग्जीक्यूटिव होगा, जो मैनेजर होगा, वो जापान से ही बिलोंग करता होगा। ठीक है, वो इंडियन नहीं होगा, इंडिया से उसको सिलेक्ट नहीं किया गया होगा। मैनेजर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम होम और डोमेस्टिक कंट्री टू सब्सिडरी। अभी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद करना है, ये जो मैंने ब्लू में बोला, ये आपको स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जाती है और आपको बताना कि ये दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू इथनोसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, इथनोसेंट्रिक रिफ्लेक्ट स्ट्रेटजी इज सेम फॉर एवरी कंट्री, ध्यान देना, across the world as it was adopted in home और domestic country। जो जापान में अडॉप्ट किया गया है, अपनाई गई, वही एंटायर वर्ल्ड में अडॉप्ट की जाएगी। ये माइनर डिफरेंस रहेगा सभी में। ठीक है, यहाँ पे जो होम कंट्री में अडॉप्ट की जा रही है वही अनदर कंट्री में अडॉप्ट की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट रिजियोसेंट्रिक, नेक्स्ट है रिजियोसेंट्रिक। इस रिजियोसेंट्रिक में क्या बताया गया है, एक रीजन वाइज, जैसे कि नाफ्टा है, सार्क है, यूरोपियन यूनियन है, इस अप्रोच के अनुसार कोई भी होम जो डोमेस्टिक जो कंपनी होगी, जैसे जापानी कंपनी है, वो मान लिया नाफ्टा के अंदर अपनी सब्सिडरी उसने ओपन कर रखी है, वहाँ बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया हुआ, सो वो एक यूएस पे या कनाडा पे या मैक्सिको पे एक पर्टिकुलर कंट्री पे फोकस नहीं करेंगे, वो तीनों कंट्री पे फोकस करेंगे, एक रीजन पे, मींस पर्टिकुलर एक रीजन पे फोकस करेंगे, न कि एक पर्टिकुलर कंट्री पे। इट मेक्स ग्रुप्स ऑफ सिमिलर मार्केट्स रीजन्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ये कंट्री होंगे वो क्या होंगे, एक रीजन में होंगे, वो रीजन के अंदर वो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलरिटीज होंगी। किस फॉर्म में, वो इकोनॉमिक फॉर्म में भी हो सकती हैं, वो कल्चरल में भी हो सकती हैं, वो पॉलिटिकल वे में इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे देखी जाएंगी। सॉरी, strategies on the basis of group of country similarities and differences are on the basis of economic, cultural and political similarities among regions। इसमें आपको ये ध्यान देने योग्य बातें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो ब्लू में मैंने दिया हुआ है स्टेटमेंट, ये पूछी जाएगी, ये बताएंगे आपसे, या पूछेंगे कि ये दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच वन, आपको बोलना है रिजियोसेंट्रिक। जहाँ पे इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल की बातें आएगी, सिमिलरिटीज की, वो क्या है, एक रीजन के बारे में बात कर रहा होता है। एग्जाम्पल, नाफ्टा एंड यूरोपियन यूनियन, इन दिस कंपनी इज लेस फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री पे लेस फोकस करेगी देन ऑन जियोग्राफिक रीजन, एक रीजन पे ज्यादा करेगी। एग्जाम्पल, एन एमएनसी डूइंग बिजनेस इन द यूरोपियन कंट्री विल इंटरेस्टेड इन ऑल द मेंबर नेशंस। नेक्स्ट, पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर डिफरेंट कंट्री। पॉली मीन्स डिफरेंट, इक्वल, यूनिक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बर्टन, पॉलीसेंट्रिक इज ऑपोजिट ऑफ, दिस इज ऑपोजिट ऑफ एथनोसेंट्रिक। ठीक है, इन दैट पीपल सीक टू डू थिंग्स द वे लोकल डू। इसमें क्या है,
जापान की जो कंपनी है वो अपने रूल एंड रेगुलेशन होम ब्रांच के हेडक्वार्टर के वो सभी में एप्लीकेबल नहीं कराएगी, बाकायदा वो क्या करेंगे जो लोकल पर्टिकुलर कंट्री में, जैसे कि इंडिया में और यूएस में उनकी सब्सिडरी है, तो इंडिया में जो उसकी सब्सिडरी रहेगी वो इंडियन कल्चर, इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से अपना काम करेगी, और जो यूएस में उसका जो सब्सिडरी रहेगी वो यूएस के हिसाब से वहाँ पे अपना क्या करेगी, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी। ठीक है। डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर डिफरेंट कंट्री, ईच होस्ट कंट्री एज यूनिक। आपको जो ब्लू में है अगेन मैंने बताया, इसको ध्यान देने योग्य बातें ये याद रखना कि दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू पॉलीसेंट्रिक, इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी कंट्रीज डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है। नाउ कम्स टू जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक, इन दिस स्ट्रेटजी एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट्स ऑल फॉरेन मार्केट्स एज अ सिंगल मार्केट। जैसे जियोसेंट्रिक से नाम से ही पता चल रहा है ग्लोबल लेवल पे, इसमें सभी कंट्री एक ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं, एक ग्लोबल मार्केट होती है, सभी कंट्री मिलके एक यूनिक मार्केट बनाते हैं, एक सिंगल मार्केट बनाते हैं, उसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक अप्रोच। ये जो अप्रोच है, जैसे मैंने बताया था इथनोसेंट्रिक में जो होम कंट्री में जो अप्रोच फॉलो की जा रही है वही एंटायर वर्ल्ड में, यहाँ पे भी ऐसा है कि एंटायर वर्ल्ड में एक स्ट्रेटजी फॉलो होगी, बट द स्ट्रेटजी विच इज नॉट अडॉप्टेड इन द होम कंट्री, किसी दूसरी कंट्री के द्वारा वो अडॉप्ट की गई थी, वो अपनाई गई थी, वही सेम एंटायर वर्ल्ड में अपनाई जाएगी, न कि जापान की जो होम ब्रांच अपना रही है वो स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की जाएगी। ठीक है। इन दिस स्ट्रेटजी एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट्स ऑल फॉरेन मार्केट्स एज अ सिंगल मार्केट। यहाँ पे ध्यान देना, ग्लोबल मार्केट इसको मानते हैं, स्ट्रेटजी इज सेम फॉर एवरी कंट्री। ठीक है। अगेन जो ब्लू में इसको याद रखना, स्ट्रेटजी इज सेम फॉर एवरी कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड एज इट हैज बीन अडॉप्टेड इन वन कंट्री बट नॉट द कंट्री टू विच इट बिलोंग्स। ठीक है। ये जापान की कंपनी में जो जापान में जो फॉलो हो रही है वो न अपना के किसी अनदर कंट्री में जो स्ट्रेटजी फॉलो की जा रही है वही सभी एंटायर ग्लोब में, एंटायर वर्ल्ड में फॉलो की जाएगी। In simple words, mix people from all locations equally based on their skills rather than their home country. ठीक है। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। इसमें से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, मीन्स आपके 2 मार्क्स पक्के हो गए यदि आप इसको ध्यान से, स्पेशली जो मैंने ब्लू हाईलाइट करके दिया गया उसको आप अच्छे से याद कीजिए, वो मैचिंग अप्रोच में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो यदि आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।